सेल्स कैसे प्ले करते हैं आपको वैसे प्ले करना है। जब आप वैसे प्ले करोगे और टूल अवेलेबल है, जो उनके पास टूल अभी आपके पास भी है, तब आप ये है कि अगर पैसा थोड़ा हो सकता है कम कमाओ, जैसे मीम कॉइन में तो बोलते हैं कि ठीक है 100x चला गया, आपका हो सकता है 20x ही जाए, बट जो आपकी रिस्क होगी वो काफ़ी कम हो जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, क्रिप्टो वाले भाई के इस चैनल में आपका स्वागत है। हमारी टीम आ गई है अमेजिंग इवेंट के अंदर और यहाँ पे हमारे को अमेजिंग लोग भी मिल रहे हैं। तो सर अपने इंट्रोडक्शन खुद देंगे। तो सर सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम हितेश मालविया है एंड क्रिप्टो में आई एम इनटू सिंस 2016, सो आई स्टार्टेड इंडियाज फर्स्ट क्रिप्टो मीडिया पब्लिकेशन कॉल्ड itsblockchain.com एंड वो पहला वेंचर था। उसके बाद आई ऑल्सो डिड 3 more वेंचर इन दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री। सो वन इज IBC DAO, second is one of the VC fund which I am running, IBC Capital, and I'm also very heavy in on content creation side. So you can find a lot of different content on education side of fundamental on-chain on my YouTube channel. I'm very active on Twitter where I do a lot of project breakdown. I talk about on-chain, I talk about fundamental, and so currently the focus area is mainly into research side, mainly fundamental and on-chain research side. And I'm also building a platform called Dior. So Dior is a platform which tells you कि कोई टोकन का फेयर वैल्यूशन क्या होना चाहिए बेस्ड ऑन ऑन-चेन डिमांड, ऑन-चेन एनालिसिस एंड फंडामेंटल पार्ट। तो अभी क्या होता है कि लोग काफ़ी अजम्पशन करते हैं कि यार 4 लोगों ने बोल दिया कि ये टोकन अंडर वैल्यू है, ओवर वैल्यू है। सो देयर इज़ नो metrics behind it, there is no logic behind it, right? So but right now you have a lot of different tools where you can track on-chain demand, you can track on-chain analysis. It is all the matter of time कि जहाँ पे अभी जनरली लोग on-chain analysis करने जाते हैं 5 अलग प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ता है। So what I am doing, I am just aggregating all the relevant metrics into a single dashboard. A single dashboard ऐसा है कि बंदा उस पर जाके पता लगा सकता है कि ये टोकन है, इसका on-chain डिमांड ऐसा चल रहा है, सप्लाई चीज़ ऐसा आ रहा है, उसके हिसाब से सप्लाई डिमांड के हिसाब से उसकी फेयर प्राइस ये होनी चाहिए। अभी मार्केट प्राइस सपोज पॉलीगन की $0.6 चल रही है। सो इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि पॉलीगन का डिमांड बढ़ा हो, पॉलीगन का फीस पिछले 30 दिनों में बढ़ा हो, पॉलीगन का रेवेन्यू बढ़ा हो, एक्टिव यूजर बढ़ा हो, पॉलीगन का टोकन ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ा हो, बट लोगों को पता ही नहीं। तो ये कैसे वर्क कैसे करेगा? इट्स अ प्रीमियम मॉडल वाला कि पहले फ्री? इट विल बी अ फ्री प्लेटफॉर्म, विल पुल डेटा फ्रॉम ब्लॉकचेन इटसेल्फ, क्योंकि ऑन-चेन डेटा ब्लॉकचेन से ही आता है। हमने अपना एल्गोरिथम बनाया, AI बेस्ड एल्गोरिथम बनाया, उसके बेस पे वो प्रेडिक्ट करेगा कि प्राइस क्या होती है, क्या होनी चाहिए, उसकी फेयर प्राइस क्या होनी चाहिए। सो वी विल बी लॉन्चिंग लाइक ऑलमोस्ट वेरी सून, ऑलमोस्ट 3-4 वीक्स के आसपास हम लॉन्च करेंगे उसको। सो ये वाला साइड है। इसके अलावा आई ऑल्सो रन ए अकेडमी कॉल हितेश मालविया अकेडमी, जहाँ पे मैंने कोर्सेज लॉन्च किए। हिंदी में इंडिया का पहला फंडामेंटल ऑन-चेन एनालिसिस का कोर्स मैंने लॉन्च किया है, वो आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा इंग्लिश का कोर्स भी मैंने अभी कल ही अनाउंस किया है। सो आई एम बिल्डिंग दिस अकेडमी एज वेल टू एजुकेट पीपल कि आप खुद कैसे करो। सो माई विजन बिहाइंड दिस कि इंडिया के लोगों को एजुकेट करना है कि सही तरीके से आप इन्वेस्टिंग कैसे कर सकते हो और बेटर वेल इन्फॉर्म डिसीजन कैसे ले सकते हो, बिकॉज देयर इज ए साइंस बिहाइंड इट, देयर इज ए डेटा बिहाइंड इट। ऑल काइंड ऑफ डिसीजन अगर आप डेटा के बेस पे लोगे तो उसके बाद में आप वो ब्लेम गेम नहीं खेलोगे। अभी क्या ब्लेम गेम चलता है, इन्फ्लुएंसर ने बोल दिया 5 कॉइन ले लो, बंदा ले लेता है 5 कॉइन जो 100x होंगे। 100x का वाला वो भी अब लोगों को सिखाना है कि 100x ज़रूरी नहीं है, उसमें रिस्क मैनेज करनी पड़ती है, कई सारी चीज़ें होती है, आपको उस तरीके से समझना पड़ता है कैसे वो काम होगा। जैसे स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करते हो, फंडामेंटल देखते हो, कंपनी की रिपोर्ट पढ़ते हो, तो यहाँ पे जो रिपोर्ट कंपनी की रिपोर्ट की जगह आपको ऑन-चेन डेटा देखना पड़ता है। तो मेरा आई एम एन ऑन-चेन एडवोकेट, जो इंडिया में ऑन-चेन के बारे में लोगों को सिखा रहा है कि ऑन-चेन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, आपको सीखना चाहिए। एंड इसके अलावा टोकोनॉमिक्स साइड पे मेरा काफ़ी रिसर्च रहता है। सो आई एम बिल्डिंग एन डेटाबेस फॉर टोकोनॉमिक्स। अभी टोकोनॉमिक्स की बात करते हैं, जनरली जैसे आपको मैं पूछूँ टोकोनॉमिक्स में क्या क्या होता है, बोले सर सप्लाई होती है, टोकन अनलॉक्स में जाके देख लूँगा कि वेस्टिंग शेड्यूल क्या है, 2-3 चीज़ें पता होगी। आप मेरे को पूछोगे मैं बोलूँगा कि वैल्यू कैप्चर भी होता है भाई, उसके अंदर इन्फ्लेशन भी देखना होता है, उस पर डिमांड ड्राइवर्स भी देखना होता है, उस पर बिजनेस मॉडल भी देखना होता है, जो लोगों को पता नहीं है। सो ये सब चीज़ें मैंने लोगों को एजुकेट भी की है, और क्योंकि लोग इतनी मेहनत नहीं कर पाते, क्योंकि अगर आप टोकोनॉमिक्स प्रॉपर तरीके से देखने जाओगे किसी भी टोकन की, अच्छे टोकन की, तो आपको 4-5 घंटे लग जाएंगे। अब मैं आपसे अपना एक पर्सनल पेन पॉइंट और व्यूअर्स के साथ भी शेयर करूंगा। जब मैंने ये चैनल शुरू करा था, सो आई थॉट मैं ऐसा कंटेंट क्रिएट करूंगा जिसके अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू मॉडल की बात करूंगा कि प्रोजेक्ट का रेवेन्यू मॉडल क्या है, क्योंकि अगर किसी प्रोजेक्ट का रेवेन्यू मॉडल समझा दिया, सो देन पीपल वुड डिसाइड
कि अगर वो प्रोजेक्ट काम का है या नहीं है, उसकी डिमांड और सप्लाई अपने आप समझ में आ जाएगी। पर जब मैं R&D करने गया, उनका रेवेन्यू मॉडल निकालने में मेरा दिमाग ख़राब हो गया, क्योंकि कईयों का है ही नहीं। 99% प्रोजेक्ट्स 10,000 से ज़्यादा लिस्टेड है, 99% प्रोजेक्ट्स का रेवेन्यू मॉडल नहीं है। और अगर हम एक्सचेंजेस के टोकन्स को निकाल दें और अगर हम ब्लॉकचेन्स के टोकन को निकाल दें, तो इसके बाद अगर हम रेवेन्यू मॉडल सर्च करने जा रहे हैं तो वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि वो है ही नहीं। तो आई वुड से कि आप जितना भी एजुकेटेड या फंडामेंटल या चेन एनालिसिस का कोर्स बना रहे हो, तो उसके अंदर अगर आप ये चीज़ भी इन्वॉल्व करो तो मेरे जैसे लोगों की भी कई हेल्प होगी कि वो रेवेन्यू मॉडल समझ जाए प्रोजेक्ट का, तो वो काफ़ी गेम चेंजिंग होगा। उसमें क्या होता है, वैल्यू कैप्चर मॉडल्स होते हैं डिफरेंट टाइप के, जैसे गवर्नेंस इज वन ऑफ द वैल्यू कैप्चर मॉडल हो गया, डिस्काउंट टोकन्स हो गया, बाइनेंस इज काइंड ऑफ डिस्काउंट टोकन, और एक्सचेंज का टोकन डिस्काउंट टोकन के अंदर आ जाता है। जैसे बाइनेंस का BNB आपने होल्ड किया तो ट्रेडिंग फीस पे डिस्काउंट मिल गया, उसके बाइनेंस के लॉन्च पे पेड के अंदर जो नहीं, बिल्कुल एक्सचेंजेस के टोकन नॉट एन इशू, वो गैस फीस में सब मतलब वो उसका क्लासिफिकेशन हो जाते हैं वैल्यू कैप्चर के अंदर से, मतलब गवर्नेंस आ गया, एक्सचेंज वाला ये आ गया, इसके अलावा स्टेक टू पे वाला आ गया। जैसे आपको चैन लिंक के अंदर टोकन स्टेक करने होते हैं, फिर आप उसकी सर्विस ऑप्ट इन करते हो। वैसे रेंडर के अंदर बर्न टू मिंट का मॉडल आता है, उसके अंदर आपको रेंडर की सप्लाई बाई करते हैं, फिर रेंडर उस सप्लाई को बर्न करता है, फिर क्रेडिट जो है मिंट होता है, वो क्रेडिट उसको यूज़ करना पड़ता है जो रेंडर की सर्विस रेंडरिंग के लिए यूज़ कर रहा है। ये सब कहाँ अवेलेबल है? सो ये मैंने सब बनाया हुआ है, वैसे ये सब मेरे चैनल पे भी, और मैं इवन लाइक मेरा जो यूट्यूब चैनल है उस पर मैंने फ्री वीडियोज़ भी इसके ऊपर बनाए हैं। क्या रेवेन्यू मॉडल्स के ऊपर? वैल्यू कैप्चर मॉडल्स के ऊपर एक वीडियो, इसको वैल्यू कैप्चर मॉडल्स बोलते हैं, 6 टाइप के होते हैं। उसके ऊपर मैं थ्रेड भी लिखा हूँ, मैं थ्रेड भी काफ़ी लिखता हूँ, मेरे थ्रेड्स काफ़ी अच्छे परफॉर्म भी करते हैं, तो उस पर कई थ्रेड मैंने लिखे हैं, वहाँ पे आप सीख सकते हो अगर आपको वैसे रीडिंग करनी है। अदरवाइज वीडियो फॉर्मेट में जाना है तो वीडियो भी आपको मिल जाएगी, और आपको स्ट्रक्चर लर्निंग करनी है कि मेरे को पूरा प्रॉपर कोर्स के तरीके से सीखना है कि किस टाइप से ऑनचेन टूल यूज़ करते हैं। मैंने 20+ ऑनचेन टूल कवर किए मेरे कोर्स में। सो उसमें सारे टूल्स आ गए, जैसे टोकन टर्मिनल हो गया, इनटू द ब्लॉक हो गया, अल्फा स्केल हो गया, कई लोगों ने नाम भी नहीं सुने होंगे, वो भी टूल मैंने कवर किए। सो और प्राइस जो है वो काफ़ी कम है, 5000 का एक कोर्स है, डिस्काउंट प्राइस उसकी ये चल रही है, बट वैल्यू काफ़ी हाई है। 10 घंटे का कंटेंट है और 50 वीडियो उसके ऊपर। सो अमेजिंग है, अगर आप जो भी इंटरेस्टेड बंदा करेगा तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ग्रेट सर, मतलब मैं खुद सोचूंगा कि मेरे को ये कोर्स आपसे ख़रीदना, मैं फ्री में ले सकता हूँ शायद नहीं, पर नहीं, ग्रेट इनसाइट्स, बिकॉज जैसा मैंने कहा कि मेरा विजन ही यही था, और रेवेन्यू मॉडल समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं तो अपने व्यूअर्स को भी बोलता हूँ, इनफैक्ट जो लोग क्रिप्टो के अंदर एंटर भी करते हैं उनको भी मैं बोलता हूँ, जब वो आते हैं ना कि दैट मेरे को बिटकॉइन खरीदना, मैं क्यों खरीदना है, तब सबसे पहला क्वेश्चन ही यही है कि क्यों खरीदना है। अगर आपका ये चीज़ का काम है, अगर आपका वो चीज़ का काम है, अगर आप इसको टाइम नहीं दे सकते ना, तो आप अपने इमोशंस के चक्कर में दब जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा, फिर उल्टा ही करोगे, बाय हाई सेल लो, उल्टा करोगे। तो वो हमेशा यू हैव टू थिंक अबाउट दैट कि आप अपना कितना टाइम डिवोट देने के लिए तैयार हो। ये सही वही बात है, इसके लिए जो मैं जो डियोर बना रहा हूँ, ये सेम पर्पज़ है। अभी तक तो मैंने कंटेंट बनाया है, लोगों को एजुकेट किया है, कोर्स बनाया और लोगों को एजुकेट किया है, अभी प्लेटफॉर्म बना रहा हूँ कि आप प्लेटफॉर्म पे आ जाओ। अभी तो मैंने लोगों को बोला आपको ये सब यूज़ करना पड़ेगा, 4 टूल यूज़ करने पड़ेंगे, खुद मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। आपने वो भी इकट्ठा कर दिया। अभी क्या हो गया कि लोग इतनी मेहनत करते नहीं है, मैंने रियलाइज़ किया, मैं बोलता था लोगों को इतनी मेहनत होती नहीं है। लोगों से स्पून फीड डेटा दे दो, आप एक ऐसा बना दो प्लेटफॉर्म जहाँ पे सब मिल जाए, और आप खुद ही क्यूरेट कर लो कौन कौन से अच्छे टोकन है, राइट। क्योंकि जैसे तुमने बोला कि 1% टोकन भी नहीं जिनका रेवेन्यू है, रेवेन्यू मॉडल है, राइट, तो वो तो इजीली फिल्टर आउट हो जाते हैं। मतलब 200 प्रोजेक्ट मान के चलो जो अच्छे हैं, जो रेवेन्यू स्टेज पे चल रहे हैं, 200 प्रोजेक्ट की लिस्ट करना है, जो वो 200 के अंदर ही आपको खेलना है। उससे क्या होगा, जो नॉइस है ना वो क्लियर आउट हो जाएगी। जब नॉइस क्लियर आउट हो जाएगी और एक आपको अच्छी वॉच लिस्ट मिल जाएगी, तो उसमें आप डिसीजन मेकिंग भी अच्छी कर पाओगे। सो वो अपना उस पर चल रहा है। इसके अलावा उसी डियोर वाले प्लेटफॉर्म पे एजुकेशन साइड भी हम और बिल्ड करेंगे। उस पर जितनी भी चीज़ हम कवर कर रहे हैं, जो डेटा वो लोग ट्रैक कर रहे हैं, उसको और डीप डाइव करके लोगों को सिखाएंगे भी सही कि कैसे काम करता है, इसका मतलब क्या होता है। सो अल्टीमेटली मेरा विजन यही है कि अभी नेक्स्ट बुल मार्केट का अगर बात करें तो यही विजन है कि लोग इस बार अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक इन्फॉर्म डिसीजन ले। पहले ऐसा नहीं हो कि पहले क्या था कि एक मैड रश था, लोगों ने सुना, मेरे पड़ोसी ने भाई ये शिबा कॉइन लिया, उसने पता नहीं कब लिया होगा, हो सकता है उसने कम प्राइस में लिया हो, 20 गुना प्रॉफिट में बैठा हो, और जब वो 20 गुना प्रॉफिट में बैठा तब वो आपको बता रहा है। अब जब आप वहाँ पे ले रहे हो तो आपको होल्ड भी नहीं कर पा रहे, वो आपने लिया, उसके बाद 20% प्राइस उसी दिन डाउन हो गई, आपके ऊपर वो अपने बैग्स डंप कर रहा है। सो ये जो अल्टीमेटली यहाँ पे हर बंदा दूसरे बंदे को एग्जिट लिक्विडिटी बनाता है। सो आपको एग्जिट लिक्विडिटी नहीं बनना है, तभी नहीं बन पाओगे जब आपको पता होगा कि चीज़ें कैसे काम कर रही है। मतलब ये जो गेम है वीसी वाला गेम है, जो अगर बात करते हैं कि
ऑन चेन एनालिसिस हो गया, टोकोनॉमिक्स हो गया, फंडामेंटल हो गया, जो वीसी इन्वेस्टमेंट करता है, मैं खुद भी एक वीसी हूँ, मेरा $4 मिलियन साइज़ का वीसी फंड भी है, हमने 40 स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट भी किया है। 4 मिलियन बोला ना? 4 मिलियन, हाँ। सो जो ये मेरी जो अप्रोच थी एनालाइज करने की इन्वेस्टमेंट करने से पहले, वो मैं रिटेल को दे रहा हूँ अभी कि आप इस तरीके से सोचो, क्योंकि ये तरीका होता है स्मार्ट मनी, मतलब अल्टीमेटली स्मार्ट मनी के जैसे आपको प्ले करना है। वेल्स कैसे प्ले करते हैं आपको वैसे प्ले करना है। जब आप वैसे प्ले करोगे और टूल अवेलेबल है, जो उनके पास टूल अभी आपके पास भी है, तब आप ये है कि अगर पैसा थोड़ा हो सकता है कम कमाओ, जैसे मीम कॉइन में तो बोलते हैं कि ठीक है 100x चला गया, आपका हो सकता है 20x ही जाए, बट जो आपकी रिस्क होगी वो काफ़ी कम हो जाएगी। उस केस से पैसा डूबेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, पैसा तो लोग बुल मार्केट में कमाते हैं, तुमने भी कमाया होगा लास्ट बुल मार्केट में, बट पैसा आज के टाइम में पूछो कितना बचा है, नहीं बचता ना, मार्केट भी लूज हो जाता है। तो ये सीन है कि ये रिस्क मैनेजमेंट इज ऑल्सो, जहाँ पे ज़्यादा इवन लोगों को कंटेंट उसके ऊपर बनाना चाहिए, और मेरा भी कोशिश रहता है कि लोगों को मैं हमेशा बताता रहूँ कि रिस्क आपको कैसे मैनेज करना है, कैसे पोजीशन साइज बिल्ड करनी है, कैसे एंट्री लेनी, कब लेनी है, कब एग्जिट लेना है, कैसे इमोशंस को कंट्रोल करना है, एग्जिट लेना। बिकॉज आपका पैसा 10x हो रहा है, 50x हो रहा है, 100x हो रहा है, पर आपको यही नहीं पता आपको एग्जिट कैसे लेनी है और कितने पार्ट्स में लेनी है। सब बोलते हैं ना बाय इन पार्ट्स, बाय इन सेल, बाय इन सेल इन पार्ट्स, सेल इन पार्ट्स, इसके कोई नारे नहीं लगा, और वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग ही नहीं करी तो क्या करा। और मैं भी ये लोगों को भी बोलता हूँ कि 2016-17 के अंदर लोग रिपल के थ्रू आए मार्केट के अंदर, और 20-21 के अंदर हमने देखा डॉज और शिबा इनू मीम कॉइन्स के थ्रू आए। तो और किसी तरीके से 2024 और 2025 का जो टाइम आने वाला है, उसके अंदर भी लोग आएंगे किसी ना किसी प्रोजेक्ट के थ्रू, पॉसिबिलिटीज़ हैं, प्रोबेबिलिटीज़ हैं। वो गलती आप लोग ना करिए और अपने आप को एजुकेट करिए। नहीं वही चीज़ है। और ये एक्चुअली इससे क्या होगा कि रेगुलेशन साइड पे भी फ़र्क पड़ेगा, पॉजिटिव हो जाएगी गवर्नमेंट, क्योंकि अभी तक अगर तुमने इंडिया की हिस्ट्री देखी होगी क्रिप्टो की, तो इंडिया में क्रिप्टो आया था 2013-2014 के आसपास आया था। गेन बिटकॉइन करके स्कैम था उस टाइम पे, लाइक अमित भारद्वाज के टाइम पे, लाइक आई वाज आल्सो वेरी एक्टिव दैट टाइम। उसने एक इवेंट भी कराया था अशोक कैंप का, दिल्ली में करवाया था, उसमें गौरव दुबे वाज मॉडरेटर एंड आई वाज पार्ट ऑफ द पैनल। सो उस टाइम पे ऐसा सीन था ना, मैं कई लोगों से मिला था, ऑटो वाले थे, एक आंटी जी थी, उन्होंने 5-5, 6-6 बिटकॉइन लिए हुए थे, क्योंकि उस टाइम जो प्राइस थी बिटकॉइन थी वो 10,000 रुपये थी, 15,000 रुपये थी। उसने क्या स्कीम चलाई थी, बिटकॉइन आप लो और हमारे उसमें डिपॉजिट करो, हम आपको 30% इंटरेस्ट देंगे साल भर का। आज भी दिल्ली में स्पेशली जो बंदा 2016-2017 से बिलोंग करता है ना, वो कहीं ना कहीं उसने इन्वेस्टमेंट किया ही होगा उसकी स्कीम के अंदर। काफ़ी बड़ा स्कैम था, 1 लाख करोड़ से भी बड़ा स्कैम था। जो तेलगी स्कैम है या फिर हर्षद मेहता स्कैम है, जो नेक्स्ट स्कैम जो बनेगा ना, उसके ऊपर ही बनेगा, इतना बड़ा स्कैम था। अब तो वो बंदा मर गया, वैसे जेल हो गई थी, बंदा मर गया, केस अभी भी चल रहा है। सो इंडिया में मतलब आया तब से है, और इंडिया में अभी भी तुमने देखा होगा बीच में एमएलएम के स्कैम्स के कुछ बीच में न्यूज़ आई थी, कुछ और प्रोजेक्ट पकड़े गए थे, तो ऐसा काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। न्यूज़ आती रहती है, बट इट्स ऑल अबाउट यू कि अच्छी बात है आप किसी फील्ड के अंदर अच्छे हो, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप हर फील्ड में अच्छे हो सकते हैं, विच इज़ दिस फील्ड। क्योंकि यहाँ पे जैसे इन्होंने बताया 2013-14, इनसे मैंने पूछा तो इन्होंने कहा 2016-17 से एक्टिव है, मगर ये ऑलरेडी 2013-14 से है। सो हम लोगों को एक्सपीरियंस है, हम लोग अपनी लर्निंग्स आपको देना चाह रहे हैं। इट्स ऑल अप टू यू कि आप वो लोगे या नहीं लोगे। तो हमारे व्यूअर्स को जो अभी भी इस मार्केट को सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो देख रहे हैं ऊपर से, और होगा यही, वो अभी एंटर नहीं करेंगे, वो 2024 में नहीं करेंगे, वो 25 में करेंगे एट द टॉप पे। उन लोगों को जो ये वीडियो देख रहे हैं और वो सिर्फ देखेंगे और 2025 में एंटर करेंगे, उनको क्या बोलना चाहोगे? पहली बात तो ये कि 25 में एंटर मत करना। दूसरी चीज़ आप उनको क्या बोलना चाहोगे? अब मैं तो यही बोलूँगा, जब आपका पड़ोसी आपको बोलने लगे, आपके दोस्त आपको बोलने लगे अरे ये कॉइन ले लो, काफ़ी बढ़िया जा रहा है, तो उस टाइम समझ लो कि यूफोरिया फेस आ गया। सो यूफोरिया फेस इज जनरली पीक फेस, और यूफोरिया फेस में जब आप एंटर करते हो तो मैक्सिमम 2 गुना प्रॉफिट कमा सकते हो, और वो काफ़ी कम टाइम तक यूफोरिया फेस आता है। और उस यूफोरिया फेस से जो उसका रिटर्न होता है रैली का, तो उस पर क्रैश होता है मार्केट। तो लास्ट टाइम यूफोरिया फेस आया था 2022 के आसपास, 2022 मिड के आसपास आ गया था। 2021 के मिड में आया था, फिर 2021 के एंड में, नवंबर में। 2022 नहीं, 2021, हाँ 2021 के मिड में आया था। सो उस टाइम पे आप कई लोग ले रहे थे इंडिया में। उस टाइम पे आई गेस 30 मिलियन 40 मिलियन का नंबर भी किसी ने शेयर किया था कि 30 मिलियन 40 मिलियन नंबर रिपोर्ट हुए थे, इतने लोग इन्वेस्टर बन गए थे इंडिया में। सो अभी वो सारे ऑलमोस्ट उसमें 90% लोग निकल गए मार्केट से। बट जब कॉमन बंदा भी लेने लग जाए तो वो टाइम है कि आपको उस टाइम नहीं लेना है, अभी जो है वो सही टाइम है। और लेने से पहले आई थिंक क्रिप्टो में ऐसा जरूरी नहीं कि आप इन्वेस्टमेंट करो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कई सारे एसेट जो चीज़ समझ में आती है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो, ये बोलता हूँ। स्टॉक समझ में आता है स्टॉक में करो, गोल्ड समझ में आता है गोल्ड में करो, रियल एस्टेट भी अच्छा इन्वेस्टमेंट है, उसमें भी अच्छा प्रॉफिट मिलता है, समझ में आता है तो उसमें करो। और क्रिप्टो में तभी करो जब थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि यार ये क्रिप्टो करेंसी कैसे काम करती है,
वैल्यू बढ़ेगी तो किस बेस पे बढ़ेगी, खाली ये नहीं कि किसी बंदे ने बोल दिया तो बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ। तो बेसिकली सर का यही कहने का मतलब है कि जब आप अपने टाइम को इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो ना, तब इस फील्ड के अंदर सोचना कि हाँ चलो मैं करता हूँ, नहीं तो इट्स गोना बी लाइक आप रेक्ट होने वाले हो, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत। सो और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि जो भी यंगस्टर्स हैं उनके लिए मैसेज ये देना चाहूँगा मैं कि क्रिप्टो में आप ट्रेडिंग करते हो अच्छी बात है, इन्वेस्टिंग करते हो अच्छी बात है, फ्यूचर ट्रेडिंग कई लोग करते हो वो भी ठीक है, आप करते हो अच्छी बात है। उसमें अगर कर रहे हो ढंग से करो, टीएस सीख के करो, फंडामेंटल सीख के करो, ऑनचेस सीख के करो, मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, तो वो आप उसमें अच्छा सक्सेसफुल हो भी जाओगे। बट प्रॉबिलिटी ऑफ सक्सेस ट्रेडिंग में जो हिस्टोरिकल रही है वो ऐसा है कि 95% जो ट्रेडर होते हैं वो 3 साल के टाइम इंटरवल के अंदर उनका कैपिटल पूरा चला जाता है। सक्सेस रेट खाली 5% है। इससे बेटर क्या हो सकता है कि आप कोई स्किल अगर डेवलप कर लो, सपोज आपने एयरड्रॉप हंटिंग ही चालू कर दी एग्जांपल के, आप सारे प्रोटोकॉल्स एक्सप्लोर कर रहे हो, एयरड्रॉप हंटिंग कर रहे हो, एयरड्रॉप हंटिंग भी काफ़ी प्रॉफिटेबल रही है। कई लोगों ने एयरड्रॉप हंटिंग से भी कई ऐसे बंदों को मैं जानता हूँ जो काफ़ी कम यंग एज के 15-16 साल के बच्चे हैं, 10-10, 15-15 लाख कमाए उन्होंने एयरड्रॉप हंटिंग से। मतलब इंटरेस्टिंग है, हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और आपको वीडियो दिख भी जाएगी। हमने 2 एयर ड्रॉप हंटर्स का इंटरव्यू ले भी रखा है। इनफैक्ट उनकी एज वो यंग नहीं है, जो हमारे लिए शॉकिंग है ना, दे आर लाइक इन 40s। सो उन्होंने अपना बिजनेस, अपनी जॉब छोड़कर अब वो ये काम फुल टाइम कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए बड़ा एकदम गूजबम्प वाला बंदा यहाँ पे आया हुआ है एयरड्रॉप वाला। ओके, हाँ वो दे आर गुड फ्रेंड्स, लाइक हम जानते हैं नोट ये है कि मतलब आप फोकस करो, बाकी कुछ और स्किल डेवलपमेंट सीख सकते हो, मार्केटिंग सीख सकते हो, कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। कंटेंट क्रिएशन की काफ़ी ज़्यादा नीड है क्योंकि अभी जो क्रिप्टो के अराउंड कंटेंट बनता है वो 99% जो कंटेंट है वो शिलिंग है, मतलब लोग खाली कॉइन के नाम बता के चले जाते हैं या टीए करके चले जाते हैं। अगर आप फंडामेंटल के ऊपर भी कंटेंट बनाओगे, ऑन चेन जो ऐसी चीज़ है कि जो ज़्यादा एक्सप्लोर लोगों ने की रही है, और मैं अकेला तो वैसे भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, 100 लोग करेंगे वो तब भी कम पड़ेगा। Exactly. आप ऑन चेन के ऊपर कंटेंट बनाओ, मेरे से सीख लो, मेरे चैनल से सीख लो, बट आगे उसको फैलाओ। ताकि आपको रीच आउट कैसे करे लोग? रीच आउट ट्विटर पे वैसे कर सकते हैं, और बाकी ट्विटर इज़ द वे। आई थिंक ट्विटर पे मैं ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, तो ट्विटर पे खाली वो वेरीफाइड प्रोफाइल वाला भी लफड़ा है। नहीं, हम वो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे ट्विटर का, एंड पीपल दैट एक्चुअली कैन want to expand their horizon on knowledge base, वो आपको should have a clear reason, you know, like आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, इनकेस डीएम नहीं कर पा रहे हो, अगर वेरीफाइड प्रोफाइल है तो कमेंट कर सकते हो किसी पोस्ट के ऊपर, और आप एक एजेंडा बताओ कि सर मेरे को ये वजह से आपसे बात करनी है, तो आई विल बी हैप्पीली रेस्पॉन्ड इन दैट केस। बट वो क्लियर होना चाहिए, ऐसे नहीं हायर कर दिया और वैसा वो से। तो बहुत, मेरे को भी हाय मत भेजा करो, क्या करूँ। नहीं, थैंक यू सो मच। आई वुड से कि इट्स बीन अ प्लेजर सर, और काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिली हमारे को, हमारे व्यूअर्स को। साइनिंग ऑफ।